एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप आज गांव जोहड़ माजरा के सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। यहां पर स्कूल में पहुंचने पर स्कूल के अध्यापक व गांव के लोगों ने उनका फूल माला डालकर के स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह पौधारोपण अवश्य करे, क्योंकि आजकल हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो गया है। यदि हमें स्वच्छ अच्छी शुद्ध हवा मिले, इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके और ताकि हमें ताजी शुद्ध हवा मिल सके। क्योंकि पर्यावरण दूषित होने से जहां अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, वहीं पर काफी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह अभियान चलाया गया है कि एक पेड़ मां के नाम और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन या किसी भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर व अपने किसी भी विशेष दिन पर अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए और उधर पौधारोपण करने के बाद उसका पालन पोषण भी करना चाहिए ताकि वह पेड़ बड़ा होकर के हमें छाया दे सके। उन्होंने कहा कि स्कूल और गांव की तरफ से कुछ समस्याएं भी उनके सामने रखी गई है, जिसे तुरंत ही समाधान किया जाएगा। स्कूल के अपग्रेड में उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बारे में शिक्षा मंत्री से मिलकर सारी बातों को रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम भी स्कूल में करवाया जाए ताकि स्कूल को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कराया जा सके और आसपास के गाँव के बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। दिन है, आज सावन का पहला दिन है और वैसे भी सोमवार है, तो आज सोमवार के दिन सावन वाले महीने में आज स्कूल में जो है जोहड़ माजरा के मिडिल स्कूल में मुझे कहते बड़ा गर्व हो रहा, मुझे आज पौधारोपण करने का मौका मिला। हमारे साथ जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे प्रधान साहब के साथ में सुरेंद्र जी यहाँ पर साथ हैं, जो हमारे हेडमास्टर हैं, ग्राम के सरपंच साहब यहाँ पर हैं, दीपक जी हैं, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर सतपाल जी यहाँ पर हैं, पूर्व मेरे सरपंच बिम्बल जी यहाँ पर हैं और गाँव के अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति हैं। सभी की मौजूदगी में हमने पौधारोपण का काम किया है। वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक अभियान है, उनका नारा है कि हमने जो है अभी अपने वातावरण को शुद्ध करना है, इसलिए हमने एक पौधा एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाना है, क्योंकि माता का जो है बच्चे को पैदा करने में उसको पालने में बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम अपनी माता को भी याद रखें, उसकी यादगार में एक पौधा अगर हर एक हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, भारतवर्ष का एक नागरिक उसको लगाने का काम करेगा, न केवल उसको लगाने का काम करेगा, उसकी सुरक्षा भी करेगा, उसको बचाव भी करेगा, देख रेख भी करेगा और पौधा जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा और पौधा बढ़ता रहेगा, उसकी माता उसको वो भी बढ़ता रहेगा। जब कभी वो पौधे को उसको देखेगा तो उसको पौधे का तो याद आएगी, उसकी अपनी माता की भी याद आएगी। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो जब इस प्रकार के पौधे पेड़े लगेंगे हमारे सारे भारतवर्ष में, मैं समझता हूँ जो आज हमारा वातावरण दूषित हो गया, आज हमारी हवा दूषित हो गई है, तो ये इसके कारण हमारे आज जो अस्वस्थ पर हमारा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब इस प्रकार का वातावरण होगा, पौधे लगेंगे, बढ़ेंगे और वो हमारे को बड़े होकर ऑक्सीजन देंगे, मैं समझता हूँ कि उससे हमारे को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। और एक स्वस्थ नागरिक होता है वो देश के राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, अगर वो अध्यापक है, टीचर है, बिजनेसमैन है, राजनीति का, अगर वो स्वस्थ रहे होगा कोई भी, तो वो उस क्षेत्र में रह करके अच्छा अपना काम कर पाएगा और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर पाएगा। तो स्कूल की कुछ देखिएगा, कुछ स्कूल की मांगे हैं, जैसे बिल्डिंग की हैं या कोई पंचायत की तरफ से रखी गई, वो सारा देखिएगा। अभी हमारे BO साहब हैं, उन्होंने बताया, मैडम साहब ने, गुरनाम सिंह ने, डॉक्टर जी भी देखिएगा, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं रखी है और दूसरे स्कूलों में बड़ा फंड मुहैया कराया है। तो अभी यहाँ से एस्टीमेट जाएंगे तो उनको निश्चित तौर पर जो भी कमी है, बिल्डिंग कमी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो परंतु ये है हमारा प्रयास रहना चाहिए, हम जल्दी उसका प्रस्ताव और एस्टीमेट बना करके सरकार को दें, तो निश्चित तौर से उस पर जो पीछे भी आती रही, अरे आज भी मांग रखेगी। देखिएगा उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जो भी कोई हाई स्कूल बनाना है, +2 का बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। मैं समझता हूँ यहाँ के जो हाई स्कूल की बात थी, यहाँ पर कुछ उन शर्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही थी, शायद वो ज़मीन की कमी थी, जैसे लैंड पब्लिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे पंचायत ने अभी आधा एकड़ ज़मीन दे दिया, मैं समझता हूँ 2 एकड़ ज़मीन हो गया, 2 एकड़ ज़मीन जो है एक हाई स्कूल बनाने के लिए सफिशेंट होगी, ठीक है ना। अब जैसे अभी उनकी मेरे ख्याल में ज़मीन की शर्त पूरी हो जाएगी, बच्चों की शर्त पूरी है, तो मैं निश्चित तौर से कहेंगे जो मैंने इससे वादा करा, शिक्षा मंत्री जो हमारी माननीय श्रीमती प्रियंका जी जो हमारी शिक्षा मंत्री है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही दिलचस्पी से मेहनत से स्कूलों के लिए काम करिए, शिक्षक बढ़ाने के लिए काम करिए। तो उनको यहाँ पर सादर मंत्रित करके उनका प्रोग्राम कराएंगे और जितने भी जो हमारी जो स्कूल की संबंधित समस्या हैं
उनके संज्ञान में ला करके इसको पूरा करने का काम करेंगे, ताकि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिल करके उन सारे कामों को पूरा करें। आज बड़ा अच्छा लगा विद्यालय में आकर के, और डॉक्टर सुरेंद्र जी विद्यालय को 4 साल लगा रखे हैं। पेड़ पौधे बहुत बढ़िया हैं विद्यालय में, और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि इससे बढ़िया और वातावरण बने। हमारे ब्लॉक में पेड़ पौधे लगाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हर स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य को पूर्ण करने जा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जहाँ कमरों की बात थी, तो माननीय विधायक जी इसके लिए अग्रसर रहते हैं काम करवाने के लिए। तो जैसे हमारे पास एस्टीमेट जाएगा तो हम हरियाणा गवर्नमेंट को एस्टीमेट भेज देंगे, और तुरंत प्रभाव से आपके कमरे जो है लगभग यहाँ बन जाएंगे। नाम क्या सर? डॉक्टर गुरनाम सिंह।